Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter Footprints Without Feet. Yesterday we studied about how a scientist discovered the theory of how to become an invisible person, and he consumed too much drugs so that he was transparent, and he was transparent as glass, and he was solid as glass, and how he was struggling with this invisible thing. This time he decided to try the stock of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार वो कोशिश कर रहा था बचने की अपने आप को ठंड में, क्योंकि वो नंगा जो है वो न्यूड था, वो मतलब नेकेड था, और वो अपने आप को इसीलिए ऐसे घूम रहा था, इस अवस्था में घूम रहा था, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेता तो फिर लोग बाग सस्पिशियस हो जाते उसकी पर्सनालिटी को लेकर के और उसे ढूंढ लेते, क्योंकि इसने बहुत सारी गलत काम भी किए थे। इसने अपने लैंडलॉर्ड का घर भी जला दिया था। उससे बचने के लिए ही ये इनविजिबल होके घूम रहा था, और वहाँ पे सर्दी थी तो इस वजह से ये ज़्यादा देर तक इस तरह से बिना कपड़ों के घूम भी नहीं सकता था, तो ये शरण लेने की कोशिश कर रहा था। इस बार ये कोशिश करता है कि ये एक ऐसे स्टॉक थियोरेटिकल कंपनी में शरण ले जहाँ पे इसको सिर्फ कपड़ों के साथ साथ जगह भी मिले इसको अपने ऊपर। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कपकपाते हुए ये ड्रूरी लेन यानी ड्रूरी गली का नाम है, ठीक है, उस जगह पे गया जो सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का। ही सून फाउंड अ suitable शॉप, और जल्दी ही इसको अपने अनुसार एक दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। अब ये क्या करता है, थिएटर में आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं, आपको नकली सामान मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने इनविजिबिलिटी छुपाने के लिए कपड़ों के साथ साथ ये ऊपर पहले तो उस दुकान के अंदर जाता है, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ता है और फिर वहां पे थोड़ी समय बाद वहां से निकलता है। बैंडेजेस पहन रखी होती है अपने सर पर इसने, डार्क ग्लासेस पहन रखे होते हैं आंखों पे, एक नकली नाक लगाई हुई होती है और बड़ी बुशी विस्कर्स वाली हेड पहन रखी होती है, ठीक है। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all of the money he could find। अब देखिए ये किस तरह से अभी भी गलत काम कर रहा है। बचने के लिए ये पीछे से अटैक करता है, शॉपकीपर के पीछे से अटैक करता है, उसको लूट लेता है सारा पैसा उससे और फिर चला जाता है। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Epping, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल inn। अब इस क्राउडेड भरी भारी भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने के लिए ये एक ट्रेन लेता है, इपिंग गांव चला जाता है ये, जहाँ पे ये 2 कमरे बुक करता है एक लोकल इन में, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। अब एक अराइवल यानी कि एक आना, एक अजनबी का आना इस तरीके से कड़ी ठंड के अंदर, ठीक है, ये बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी मानी जाती है। A stranger of such uncommon appearance at all tongues wagging। अब एक तरीके से एक अजनबी आदमी जो इस तरीके से आया है, अजीब सी उसकी अपीयरेंस है, यानी दिखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, तो जल्दी ही ये बात सब जगह फैलने लगती है, बातें बनने लगती हैं। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेस हॉल जो कि मकान मालिक की वाइफ है, वो हर भरसक कोशिश करती हैं इस व्यक्ति से दोस्ताना व्यवहार रखने की। But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude." अब ग्रिफिन जो कि ये साइंटिस्ट है जो इनविजिबल है, इसकी कोई इच्छा नहीं होती बात करने की, और ये उसको बोल देता है कि मेरा कारण ही यहाँ पर आने का, एपिंग आने का ये रहा है कि मैं कुछ अकेले में समय व्यतीत करना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे को किसी काम में मेरे में डिस्टर्बेंस किया जाए या मुझे डिस्टर्ब किया जाए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और ये बोलता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वैसे ही बहुत बिगड़ चुका है। तो ये यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि इसका चेहरा खराब हो गया एक एक्सीडेंट की वजह से, और ये एपिंग आया ही इस वजह से है, क्योंकि ये अपना चाहता नहीं है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना किसी भी बातचीत के दौरान, ठीक है। तो ये इसकी सारी चीज़ें हैं जिससे ये अपना एक पूरा माहौल बना रहा है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को नॉर्मल बिहेव, मतलब नॉर्मल बताने के लिए।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब उसकी guests की appearance, जिसको चक्कर में वो पहले मिसेस हॉल बहुत सस्पिशियस थी, वो बाद में जब देख लेती हैं कि ये एक सरफेरा साइंटिस्ट है और इसने इनफैक्ट सारा पैसा पहले ही एडवांस में पे कर दिया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसीलिए उसकी अजीब हरकतें और अजीब जो उसका गुस्सैला टेम्पर है उसको वो देख करके कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। अब वो ये चीज़ देख करके, मतलब अब एडवांस में उनको तो पैसे मिल गए थे, तो वो इस चीज़ को भी टॉलरेट कर रही थी, सहन कर रही थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर इसकी अजीब हरकतें हैं और ये जल्दी से गुस्सा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस में तो पे कर ही दिया है। बट दिस स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब उसका चुराया हुआ पैसा जो होता है वो ज़्यादा दिन तक तो चलता नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही पैसे खर्च कर सकता है, वो ख़त्म तो होना ही है। तो ग्रिफिन उसको बोल देता है कि मेरे पास में अभी बिल्कुल पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और वो इस तरीके से दर्शाता है कि उसका जल्दी ही एक चेक आने वाला है किसी भी क्षण। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, और उसके थोड़े समय बाद ही एक अजीब सी चीज घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस इन द स्टडी। बहुत ही जल्दी सुबह के दौरान एक क्लर्जी मैन जो कि चर्च में काम करता है, वो और उसकी वाइफ आवाज़ सुनते हैं कि उनके स्टडी रूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। और फिर उनको ये दिख मालूम पड़ता है, आवाज़ आती है कि किस तरीके से इनकी पैसे चुराए जा रहे हैं। ठीक है, उनके डेस्क में से पैसे निकाल करके थोड़ी अजीब तरीके से आवाज़ आती है, वो नीचे धीरे धीरे जाते हैं और देखते हैं कि पैसे उनकी डेस्क में से चुरा रहा है कोई। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। बिना किसी आवाज़ करे पोकर की छड़ी हाथ में लिए हुए क्लर्जी मैन जो है वो जाता है, दरवाज़ा एकदम से खुलता है और चिल्लाता है सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, और फिर जैसे ही वो देखता है कि रूम तो खाली पड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। वो और उसकी पत्नी जो है सब जगह देखते हैं, डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, चिमनी के ऊपर भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पर एक भी निशान नहीं होता किसी का। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. और इसके बावजूद भी जो डेस्क है वो खुली पड़ी है और पैसा जो था वो गायब हो चुका था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये अपने आप में बहुत ही कुछ चीज़ अजीब सी बढ़ करके थी, अजीब सी बढ़ करके चीज़ हुई है ये। ठीक है, ऑर्डिनरी क्या होता है, लोग बाग चोरी करते हैं तो कोई तो निशान छोड़ के जाते हैं, कुछ तो दिख ही जाता है, कोई व्यक्ति दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई थी। और वो पूरे दिन यही लाइन बोलता रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये शब्द दोहराता रहता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डनरी एज द बिहेवियर मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन वो ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं होता जो जो मिसेस हॉल है उनके फर्नीचर का हाल जो होता है दूसरी सुबह। ठीक है, उनके जो मॉर्निंग दिख रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उस पर। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड मकान मालिक और उसकी वाइफ देखते हैं सुबह जल्दी उठ करके कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला पड़ा है। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. और आमतौर पर उसका दरवाज़ा बंद होता है या लॉक होता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उसके कमरे में घुसे। द अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड। अब ये मौका जो है ये बहुत ही अच्छा था कि इसको मिस नहीं कर सकते थे। दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। वो झांकते हैं दरवाजे के अंदर, देखते हैं कोई भी नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। The wet clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and a stranger still, the clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. अब वो बेड क्लोथ्स यानी कि चादरों को छू के देखते हैं तो वो ठंडी होती हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये साइंटिस्ट काफ़ी समय से जगा हुआ है। यूजुअली अगर आप सर्दियों में आपने नोटिस किया हो तो जब अपन बेड पे बैठते हैं थोड़ी देर में उठते हैं तो बेड गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठंडा पड़ा था। अजीब सी चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी, कपड़े पड़े थे, बैंडेजेस जो अक्सर वो पहना करता था वो सब रूम में पड़ा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ नोज टू क्लियर क्लोज टू हियर ईयर।
और एक अचानक से मिसेस हॉल को कुछ सूंघने की आवाज आती है अपने कान के पास. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और कुछ ही क्षण बाद वो देखती हैं कि एक जो हैट पड़ी हुई थी थोड़े समय पहले वो वापस से उसके फेस पर है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम चेयर जो है वो एकदम से जीवित होती है. स्प्रिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट, और फिर वो एकदम हवा में उड़ती हुई आती है, उसके पैरों के नीचे की तरफ से निकलती है, उसके पैर चौड़े हो जाते हैं. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब क्योंकि ये इनविजिबल है और ये उनको इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि घर कमरे में शायद कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो ये लोग डर गए हैं. ये और उसके हस्बैंड जो है मुड़ते हैं घबरा करके. द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, और ये जो चेयर है ये इनको पुश कर रही है, कमरे से बाहर निकाल रही है दोनों को. देन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और फिर उसके बाद में उनके सामने दरवाजा बंद कर देती है और डोर लॉक कर देती है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसेस हॉल जो है वो एकदम गिर जाती हैं सीढ़ियों से एक अजीब से तरीके से. She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब वो ये चीज़ मान लेती हैं कि ये कमरा जो है इसके अंदर कुछ प्रेत आत्मा हो गई है, ठीक है, ये डरावना हो गया और किसी तरीके से स्ट्रेंजर जो है उसी ने इन प्रेत आत्माओं को उस फर्नीचर में डाल दिया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड, वो दुखी होते हुए बोलती कि मेरी माँ जो है उस चेयर पे बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब ऐसा लग रहा है कि वो वापस खड़े होकर के मेरे पास आ जाएंगी. तो अभी तक के जो इवेंट्स यहाँ पर देखे हमने उसमें पहले तो उसने चोरी करी, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैश खत्म हो गया था. और फिर उसके बाद में इसने देखा ये जब वापस जाता है तो ये देखता है कि जो इसकी लैंडलॉर्ड और उसका हस्बैंड जो है वो रूम में है और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसको सही नहीं लगता, तो ये उनको डराने की कोशिश करता है. ठीक है, कि ये इस कमरे को, ये कमरा जैसे हॉन्टेड है और ये भूत प्रेत इसमें कुछ घुस गया है, इस तरीके से ये प्रिटेंड करवाता है. और दरवाजे से उन दोनों को बाहर कर देता है चेयर से पुश करते हुए. और ये लोग सोच रहे हैं कि अब हमारे इस कमरे के अंदर भूत प्रेत बस गए हैं और कहीं ना कहीं कारण ये सिर्फ स्ट्रेंजर ही है जिसने इन भूत प्रेतों को हमारे यहाँ के फर्नीचर में भी डाल दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैव अ नाइस डे अहेड.